नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। नोएडा सेक्टर 3 की एक फैक्ट्री के दूसरे फ्लोर में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें, कंपनी सोमवार से काम शुरू करने वाली थी, तो वहीं अभी तक आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया है। इस मामले पर सीएफओ अरुण सिंह ने कहा कि 10 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। रोहित वर्ल्ड डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड, ये एक गारमेंट फैक्ट्री है। उसके सेकंड फ्लोर पे आग लगी है। तो आग लगने का कारण क्या है और क्या कोई हताहत हुई? आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और ये फैक्ट्री बता रहे हैं कि बंद थी, केवल गार्ड यहाँ पर थे। कैसे कंपनी चल रही थी? कंपनी बता रहे हैं कि मंडे से चलने वाली। वहीं पश्चिम बंगाल में फिर से फुलबाड़ी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी कि आईसीपी शुरू हो चुका है। इसके जरिए भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते यह पोस्ट 23 मार्च से बंद था। आपको बता दें, चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस के बाद से देश में लगाए जनता कर्फ्यू के बाद से लॉकडाउन लगाया गया। अभी फिलहाल देश में 5वें चरण का लॉकडाउन चल रहा है और मौजूदा समय में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है, तो वहीं मरने वालों की संख्या 8,000 के पार पहुंच गई। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहां पर संक्रमित मामलों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई, तो वहीं मरने वालों की संख्या 451 पर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हुई और इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। तो वहीं कुलगाम जिले के निपोरा में इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग शुरू हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, तो वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के गुलबाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। स्पेशल इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने गांव में घेराबंदी की और इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में शक होने पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी शुरू कर दी, जहां आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। गुलाबाग क्षेत्र में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आपको बता दें, मामला साल 2016 के दंगा और हिंसा से जुड़ा है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालांकि इसके पहले झारखंड हाई कोर्ट ने 20 मई को साव की जमानत अर्जी खारिज कर दी, लेकिन कोर्ट ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा था कि साव ने अपनी विधायक पत्नी निर्मला देवी के साथ मिलकर एनटीपीसी परियोजना के खनन कार्य में मुश्किल पैदा की थी। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। साव ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लॉकडाउन के दौरान पिछले 100 से ज्यादा दिनों से सेवाएं बंद हैं, जिसकी वजह से मेट्रो को 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसके पहले रोजाना 30 लाख से ज्यादा लोग यात्रा कर रहे थे और ऐसे में मेट्रो को दोबारा पटरी पर लौटाने पर भी नुकसान से जूझना पड़ेगा। इसके उबरने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन तमाम विकल्पों पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक मेट्रो दोबारा शुरू होने पर नुकसान से कैसे बचा जाए, इसके लिए आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तमाम विकल्पों पर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली के डीएनडी पर पुलिस बिना पास के लोगों को जाने नहीं दे रही। एसपी विनय कुमार ने बताया कि जिन लोगों के पास जरूरी सेवाओं के लिए पास है या फिर कोई इमरजेंसी है, उन्हें ही आगे जाने दिया जा रहा है। जिनके पास पास नहीं है, उन लोगों को वापस कर दिया जा रहा है।
ऑफिशियल पास हैं या कोई मेडिकल से संबंधित है, हॉस्पिटल से संबंधित है, उन्हीं लोगों को यहाँ से जाने दिया जा रहा है। अन्यथा अनावश्यक लोगों को यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है, अगर पासेज नहीं है उनके पास, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है जायज़ है, तो उसको कैसे कर रहे हैं आप हैंडल? अगर कोई बीमार है तो उस तरह के व्यक्ति को जाने दिया जा रहा है, अन्यथा नहीं जाने दिया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रही दिल्ली में अब शमशान घाट भी शवों से भरे नजर आ रहे हैं। निगम बोध घाट पर शवों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऐसे में नदी के किनारे 25 और जगह शवदाह के लिए तैयार की जा रही है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 34,000 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि शमशान घाटों में अब जगह कम पड़ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में जहां पहले 2 शमशान घाट थे, उनको बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम एहतियात बरती गई है। दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वारंटीन सेंटर से 14 दिन की अवधि पूरी कर चुके लोगों को उनके घर भेजने का काम किया जा रहा है। हॉस्टल नंबर 8 में बने क्वारंटीन सेंटर से 56 व्यक्तियों को सीटीयू की बसों के माध्यम से उनके घर भेजा गया, लेकिन इन लोगों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं थी, यहां पीने के पानी में भी छिपकली देखी गई। तो वहीं इन लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर भी सुध न लेने का आरोप लगाया। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 8 की बात करें तो इस हॉस्टल नंबर 8 को पिछले काफ़ी समय से क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा कि इस वक्त मैं उसी हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था। ये वो लोग थे जिनके एरियाज़ या तो कोरोना ग्रसित हो चुके थे या फिर ये लोग किसी कोरोना संदिग्ध के या फिर उसके संपर्क में आए थे। सीधे तौर पर ये लोग अब कहीं ना कहीं यहाँ से रिलीज़ किए जा रहे हैं। आज की बात करें तो 56 ऐसे लोग हैं जो पिछले 14 दिनों से इन क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किए गए थे, लेकिन इनमें किसी तरह के सिम्टम नहीं आए और आज इनको यहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है। आज ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करते नजर आएंगे। लोग हमारे साथ बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शबीर है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? कब आपको क्वारंटीन किया था? बापूधाम कॉलोनी के रहने वाले जी। हमें 29 तारीख को क्वारंटाइन किया था जी। तो आज आपको यहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे जी, फील बहुत अच्छा लग रहा है जी। बाकी हमें तो यहाँ धोखे से लाया गया था जी। हमने उनको ये बोला था सिर्फ जी, पड़ोसियों को उठाया था, हमारे हाथ पे स्टैंप लगा दी थी। हमने बोला जी हमारे स्टैंप लगाइए बेवजह, हमारे टेस्ट करा दो, जी हमें पॉजिटिव आ रहा है, हमें उठा के ले जाओ। उन्होंने कहा जी आपको टेस्ट कराएंगे, आप चलो यहाँ से, 2-3 दिन के बाद आपको छोड़ देंगे अगर आप ठीक हो तो। उसके बाद हमें यहाँ ला कर रख दिया। आज 15 दिन के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं जी। आज 15 दिन के बाद जा रहे हो, तो यहाँ पर जब आपको रखा गया क्या व्यवस्थाएं सारी ठीक थी या? पहले तो परेशानियाँ आई थी, बाद में यहाँ के इंचार्ज शिवचरण जी, इन्होंने काफ़ी हमारी यानी कि देखभाल करी। बाकी हमारे एरिया से ना हमारे पार्षद दिलीप शर्मा हुआ है, ना ही एसडीएम देखने आए और ना ही यहाँ के हमारी मेयर अपने किरण खैर जी, कोई देखने नहीं आया। अगर ये ना होते शिवचरण जी तो जी हमें कोई पूछने वाला नहीं था यहाँ पे कि हम जिंदा या मर गए। और कोई हमारा टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं। इतने दिनों में जो भी हम ठीक हुए अपने आप ही हुए हैं। जो भी कुछ करा हम अपने लेवल पे जी। चलो, जो भी कुछ किया अपने लेवल पर किया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अब अपने घरों की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, इन सभी को यहाँ पर क्वारंटीन किया गया था। बापूधाम कॉलोनी से संबंधित थे और बापूधाम कॉलोनी की बात करें तो जिस तरह से वहाँ पर लगातार केसेस के अंदर इजाफा हो रहा था, तो एहतियात के तौर पर प्रशासन एक कदम उठाता नजर आ रहा था। मैम, कितने दिन से यहाँ क्वारंटीन थे? हमें 14 दिन, आज 15 दिन पूरे हो गए हमारे लिए जी। और हमें तो हमारे क्वारंटीन कर दिया था, हमें तो मोहर लगा दी थी हाथों पे और हमें अंदर कर दिया। बच्चों को हमारे कहीं जाने नहीं दिया। हमारे बच्चे समझो 4 महीने तक बैठे हुए हैं घर में। अब हम यहाँ से जाएंगे तो हम क्या किराया देंगे? किराए के मकान में रह रहे हैं हम। बताइए हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? कहाँ से हम अपने बच्चों को खिलाएंगे? अब बच्चे जा नहीं रहे हैं काम पे, बताइए अब हम किसका आसरा दें? किससे मांगेंगे हम जाके? बोलिए। एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से अपनी आजीविका जो है उसको वापस पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के चलते लोग जो हैं वो अपने कामों पर नहीं जा चुके। मैम, आप भी क्या 14 दिन से? जी हाँ जी, आज 15 डेज हो गए हमें। आज परिवार के साथ रहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं?
आज अच्छा लग रहा है सर जी, जा रहे हैं हम अपने घर पर, क्योंकि यहाँ इतना देख रेख नहीं हुई। ठीक है सर जी, वही मुँह देखी है, सामने कह रहे हैं कुछ, पीछे कुछ किया हमारे साथ में, बट अब हम बोल भी नहीं सकते इस चीज़ को। कोई चीज़ है, खाना भी हमें ऐसा उल्टा सीधा मिला है, पानी की बोतल्स भी नहीं हमें ऑर्गेनाइज किए, बिस्किट आ रहे हैं वो भी रख लिए, हमें नहीं दिए। बच्चों का दूध है वो भी थोड़ा सा दे दिया, निक्के से दूध में क्या हो जाएगा, 2-2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो पीने वाले बच्चे हैं। और भी कई चीज़ों की हमें नहीं मिली सुविधा। हमने बोला कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, लाइए पैसे मंगवा लीजिए। सर जी हम काम तो कर नहीं रहे, बैठे हुए हैं, हम कहाँ से पैसे लेकर आएंगे, कहाँ से पैसे लेकर आएंगे। बस ये सारी प्रॉब्लम आई है। फिर हम हो गए भाई चुपचाप। आप किसी के संपर्क में आए थे, किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए नहीं थे? सर जी, हमारे साइड में एक रहते थे, तो क्या बोलते हैं, उनको कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऐसी हाँ बस डायबिटीज़ के मरीज़ थे, तो इस वजह से उनको ले गए थे, बोल रहे कि इनको ऐसा है लेके चले गए। तो उनके साइड में हम थे, तो इस वजह से हमारी पूरी फैमिली को उठाकर लेकर। वहीं हरियाणा के जींद में कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल जींद रोडवेज के कर्मचारियों का कहना है कि जींद से चंडीगढ़ के लिए बसें नहीं जाएंगी, क्योंकि पंजाब के कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते बसों को रोका गया है और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज 30 यात्री जींद से चंडीगढ़ के लिए यात्रा करते थे और हर रोज 3 बसें चलती थी। तो वहीं एएनबी न्यूज के संवाददाता परमजीत पवार ने जींद बस स्टैंड का जायजा लिया और कर्मचारियों से बातचीत की। जींद में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब जो है चंडीगढ़ जो जींद की बसें हैं वो नहीं जाएंगी। आप देख सकते हैं बस स्टैंड का ये नज़ारा है और यहाँ पे जो यात्री हैं वो बस का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, कब बस आएगी, कब वो जो है अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। और अब जो है चंडीगढ़ के लिए जो बस पहले जाती थी जींद से, अब वो नहीं जाएगी। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ के जो अधिकारियों से बात करते हैं। अच्छा जी, किस तरह के हालात हैं, क्यों बसें नहीं जा रही, क्या कहना चाहिए? कल हरियाणा सरकार ने लेटर जारी किया है, जींद से जो चंडीगढ़ गाड़ी जाती है वो बंद कर दी गई, पंचकुला गाड़ी हमारी चालू है और बाकी जो रूटों पर सवारी बनती है उसके मुताबिक हम बसों को भेज रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और कल ही लेटर जारी हुआ शाम को, उसके मुताबिक आज गाड़ी कोई चंडीगढ़ नहीं गई। पंचकुला आपके सामने भी गाड़ी गई है 11 बजे। तो क्या मानते हैं, मतलब क्यों बंद किया करनी पड़ेगी? तो ये तो सरकार ने आदेश जारी किए, वहाँ कोरोना केस में बढ़े होंगे, इसके कारण बंद किए होंगे। जो चंडीगढ़ बस बंद हुई यही वजह हो सकती है कि कोरोना की वजह से सरकार ने बंद किया हो। लेटर में तो कोई ऐसा लिखा नहीं भाई, यही लिखा है भाई चंडीगढ़ गाड़ी नहीं भेजी जाए, नो एंट्री चंडीगढ़। कितने यात्री यात्रा करते थे उस बस में? बस यही 30 आदमी जो चंडीगढ़ जाती थी। जो भी गाड़ी चंडीगढ़ जाएगी उसमें 30 ही यात्री जाएंगे। 2 गाड़ी यहाँ हांसी से आती है, एक गाड़ी हमारी जाती थी चंडीगढ़, एक गाड़ी हमारी जाती पंचकूला 11 बजे, उसके बाद और कैथल जाती है लोकल गाड़ियाँ, आज भी गई है और अभी भी लग रही है आपके सामने कैथल डिपो की गाड़ी आ रही है। और हांसी गई है हमारी, हिसार भी गई है। तो मतलब जो लोग हैं वो परेशान, लोगों को तो परेशानी देखो जी है ही, ये तो कहने की बात ही नहीं है। बिल्कुल तो परेशानी बिल्कुल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जींद की बात की जाए तो पहले जो है चंडीगढ़ के लिए बसें जाती थी, लेकिन आज से जो है हरियाणा सरकार ने उनको बंद किया है। आज से वो जो है चंडीगढ़ के लिए गाड़ी नहीं जाएंगी, क्योंकि चंडीगढ़ में जो है पंजाब में कोरोना वायरस के कई मामले जो है सामने आए हैं और हर रोज़ जो है संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण सभी बसें जो है हरियाणा पंजाब के लिए बंद की गई हैं। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, एएनबी न्यूज़ जी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में मंडी गोविंदगढ़ की ट्रैफिक पुलिस ने बिना आरसी ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रिपलिंग करते समय सीट बेल्ट के 12 के करीब चालान काटे। दरअसल ये कार्रवाई जो है ट्रैफिक पुलिस के सहायक इंचार्ज ने की। गुरमीत सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज जसपाल सिंह पहले भी मेन बाजार में कोरोना महामारी के चलते बिना मास्क के निकलने वाले लोगों के चालान काट चुके हैं। उन्होंने बताया कि लोगों में मास्क लगाने की जागरूकता जो है वह जरूर आई है, जिससे पुलिस यातायात की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान काट रही है। आपको बता दें, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਲੋਕੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ज़्यादातर लोगों के मास्क पाए दिखाई दे रहे हैं। जिदा मास्क नहीं पाया ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब के लुधियाना में गांव दहेड़ू के पुल पर उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब मजदूरों से भरी एक गाड़ी संतुलन बिगड़ जाने के बाद पलट गई। गाड़ी में सवार करीब 15 से 20 मजदूर जख्मी हो गए, जिनमें से 5 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं जानकारी के अनुसार गाड़ी में यूपी से मजदूरों को होशियारपुर में धान लगवाने के लिए लेकर जाया जा रहा था। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सभी जख्मी मजदूरों को स्थानीय सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मियों को पटियाला रेफर किया गया। थानेदार साहब ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਕੋਈ 10:15 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਸੱਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਚਾ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी ने लोगों को परेशान करके रखा है। यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। तो वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद में झमाझम बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अब पहले कितनी गर्मी हो रही थी? बहुत गर्मी, रात में नींद भी नहीं आई था। अच्छा, अब सुहाना हो रहा है मौसम? हाँ, तो बहुत बढ़िया हो गया सुहाना। टिड्डी दल यूपी के बांदा में पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों और दमकल विभाग के जरिए टिड्डी दल पर काबू पाने के प्रयास किए गए। तो वहीं जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि किसानों का सहयोग मिला और हम टिड्डियों को पूरी तरह से ट्रेस कर पाए। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने 60 से 70 टिड्डियों को आबादी जो है उसे खत्म कर दिया। हमीरपुर और महोबा जनपद को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। पर ग्रामीण भाइयों का भी, जो किसान भाई हैं, इनका भी सहयोग मिला और इन लोगों के सहयोग से हम इसको लगभग ये समझिए कि 9:45 बजे के आसपास हम इसको कम्प्लीटली ट्रेस आउट कर पाए कि हाँ, यहाँ पर इनकी लैंडिंग हुई है। तो उसी दौरान से चूँकि हमारी तैयारी पहले से थी, जिलाधिकारी महोदय को भी ये संज्ञान में था सबको, और यहाँ पर उप जिलाधिकारी और BDO बिसंडा और पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँची और अग्निशमन की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँची और कृषि विभाग का भी एक ट्रैक्टर माउंटेड। क्या उम्मीद है सर ये यहाँ से ख़त्म हो पाएंगे अभी? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह की मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दरअसल दिया और बाती धारावाहिक के मुख्य किरदार का रोल निभाने वाली दीपिका सिंह इस वक्त परेशानी से गुजर रही हैं। दरअसल उनकी मां की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इस वक्त दीपिका की माता, पिता, बहन और बाकी फैमिली दिल्ली में है। दीपिका ने बताया कि मेरी मां की रिपोर्ट आई और पता चला कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं। मेरी फैमिली में और 45 लोग हैं जो कि मेरी मम्मी के कांटेक्ट में आए हैं। तो आपको बता दें, टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह की मां जो है वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दिया और बाती धारावाहिक के मुख्य किरदार का रोल निभाने वाली दीपिका सिंह इस वक्त परेशानी से गुजर रही हैं। दरअसल उनकी मां की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।